नीतिवचन बाइबल अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। नीतिवचन अध्याय 1 से 31 तक की पूरी श्रृंखला हिंदी विवरण के साथ जरूर देखें। नीतिवचन एक व्याख्या। नीतिवचन अध्याय 1 का 1 से लेकर 6 तक। दाऊद के पुत्र और इस्राएल के राजा सुलेमान के नीतिवचन। यह शब्द इसलिए लिखे गए हैं ताकि मनुष्य बुद्धि को पाए, अनुशासन को ग्रहण करे, जिनसे समझ भरी बातों का ज्ञान हो, ताकि मनुष्य विवेकशील, अनुशासित जीवन पाए और धर्मपूर्ण, न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित कार्य करे। सरल सीधे जन को विवेक और ज्ञान तथा युवकों को अच्छे बुरे का भेद सिखा पाएं। बुद्धिमान उन्हें सुनकर निज ज्ञान बढ़ावें और समझदार व्यक्ति दिशा निर्देश पाएं, ताकि मनुष्य नीतिवचन, ज्ञानी के दृष्टांतों को और पहेली भरी बातों को समझ सकें। व्याख्या। वज़ 1 से लेकर 6 तक में राजा सुलेमान ने हमको 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है। 1. सरल सीधे लोग। 2. युवा लोग। 3. बुद्धिमान व्यक्ति। 4. समझदार व्यक्ति। एक, सरल सीधे लोग। आज हमें किसी को सरल नहीं कहना चाहिए, हम उसे अपमानित कर सकते हैं। वह सोचता होगा कि हम उसे बेवकूफ समझते हैं। नीतिवचन की किताब में एक साधारण व्यक्ति वह है जो बुद्धिमान नहीं है। सरल शब्द से सुलेमान का अर्थ इससे अधिक है। एक साधारण व्यक्ति ने बुद्धिमान होना नहीं सीखा है, इसलिए वह खतरे में है। दुष्ट लोग आसानी से बुरे कार्यों को करने के लिए सरल लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में अच्छा नहीं है। हर कोई बुरे काम करता है। जब आप ईश्वर के मानकों का उपयोग करते हैं तो सभी विफल हो जाते हैं। रोमियो अध्याय 3 का 23 से हमको पता चलता है कि हम सभी ईश्वर के मानकों के अनुसार सरल लोग हैं। ईश्वर चाहता है कि साधारण व्यक्ति उसकी बुद्धिमत्ता को सीखे। यह तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तब परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनने में मदद करेगा। हमें अपनी समझ में वृद्धि करनी चाहिए और हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। 2. युवा लोग। लोगों का मानना है कि उन्हें नीतिवचन के शब्दों को याद रखना चाहिए। पिता अपने बेटों को नीतिवचन सिखाते हैं। माताओं ने अपनी बेटियों को पढ़ाया। पोते पोतियों ने उन्हें अपने दादा दादी से सीखा। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। वयस्कों को बच्चों की यादों को परखाना चाहिए। इस तरह बच्चे बुद्धिमान होना सीखेंगे और भविष्य में जब समस्याएं आती हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या करना है। उसी वजह से हमें आज बाइबल की आयतों को सीखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस तरह हम सच्चा ज्ञान सीखेंगे। दुनिया में कई चीजें बदलती हैं, नए आविष्कार हैं। उदाहरण के लिए टेलीविजन, नई बीमारियां हैं। उदाहरण के लिए एड्स, क्रांतियां और नई सरकारें आती है और चले जाती है। बुद्धि नहीं बदलती। सुलेमान ने सलाह दी कि अभी भी अच्छा है। उन्होंने बुद्धिमानी के शब्द लिखे और वे आज भी बुद्धिमान हैं। आज के युवा बूढ़े हो जाएंगे। बुद्धिमत्ता है कि हम उन्हें सिखाएं। अब उनके साथ कब तक रहेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान पसंद होता है। उसे ईश्वर के नियम पसंद होते हैं। वह ईश्वर के बनाए नियमों से प्यार करता है। वह हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। वह हमेशा और अधिक सीखना चाहता है। वह ज्ञान की बातों के बारे में सोचने से कभी नहीं थकता। वह अभी भी गलतियां करता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को दिखाएं कि वह कैसे गलत है तो वह आपसे प्यार करेगा, क्योंकि अपने आप को और गलतियां करने से बचा लिया। नीतिवचन अध्याय 9 का 8। हंसी उड़ाने वाले को तुम कभी मत डांटो, नहीं तो वह तुमसे ही घृणा करने लगेगा, किंतु यदि तुम किसी विवेकी को डांटो तो वह तुमसे प्रेम ही करेगा। वह यह भी चाहता है कि आप उसे और पढ़ाएं। नीतिवचन अध्याय 1 का 9। बुद्धिमान को प्रबोधो, वह अधिक बुद्धिमान होगा। किसी धर्मी को सिखाओ, वह अपनी ज्ञान वृद्धि करेगा। हम सभी और अधिक सीख सकते हैं। हम सभी ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति की तरह समझदार व्यक्ति सीखना चाहता है। वह सलाह मांगेगा। वह परमेश्वर के तरीकों को समझने की कोशिश करता रहता है। जैसे जैसे वह पढ़ाई करता रहता है, वह और अधिक ज्ञान हासिल करता जाता है।
वह ज्ञान के कठिन शब्दों को भी समझेगा। नीतिवचन अध्याय 1 का 7। यहोवा का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है, किंतु मूर्ख जन तो बुद्धि और अनुशासन को तुच्छ मानते हैं। व्याख्या। जब आपने अंग्रेजी सीखी तो आपने आसान शब्दों में शुरुआत की। जब आप किसी भी विषय को सीखते हैं तो आपको आसान पाठों से शुरुआत करनी चाहिए। ज्ञान में पहला सबक यह है कि हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। उसने सब कुछ बनाया, वह हमसे बड़ा है, हमें उसे सम्मान देना चाहिए। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है वह चतुर हो सकता है, उसके पास कई कौशल हो सकते हैं, हम उससे कई चीजें सीख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में कुछ महत्वपूर्ण का अभाव होता है। उन्होंने कई सबक सीखे हैं, लेकिन उसने पहला पाठ याद किया है। बुद्धि तब शुरू होती है जब व्यक्ति ईश्वर का सम्मान करता है। हमें इस व्यक्ति को बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति बुराई करने का इरादा रखता है। एक साधारण व्यक्ति बुरे काम करता है क्योंकि वह ज्ञान नहीं जानता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति बुरी बातें करता है क्योंकि वह ज्ञान से नफरत करता है। हम ऐसे लोगों को परमेश्वर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन यह मुश्किल है। यीशु ने कहा, सुअरों को मूल्यवान वस्तु मत दो, बुद्धि मूल्यवान है। कभी कभी हमें मूर्ख बनने के लिए एक मूर्ख को छोड़ देना चाहिए। एक सुअर उन चीजों की सराहना नहीं करता है जो हमारे लिए मूल्यवान है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञान के मूल्य की कदर नहीं करता। हम मूर्खों की गलतियों से सीख सकते हैं, हमें उनकी गलतियों की नकल नहीं करनी चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति ज्ञान और अनुशासन से नफरत करता है। यदि हम बुद्धिमान हैं, तो हमें ज्ञान और अनुशासन पसंद आएगा। नीतिवचन अध्याय 1 का 8 से लेकर 19 तक। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दे और अपनी माता की नसीहत को मत भूल। वे तेरा सिर सजाने को मुकुट और शोभायमान करने तेरे गले का हार बनेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे बहलाने फुसलाने आए उनकी कभी मत मानना। और यदि वे कहें, आजा हमारे साथ, आ हम किसी के घात में बैठे, आ निर्दोष पर छिपकर वार करें, आ हम उन्हें जीवित ही सारे का सारा निगल जाएं, वैसे ही जैसे कब्र निगलती हैं, जैसे नीचे पाताल में कहीं फिसलता चला जाता है। हम सभी बहुमूल्य वस्तुएं पा जाएंगे और अपने इस लूट से घर भर लेंगे। अपने भाग्य का पासा हमारे साथ फेंक, हम एक ही बटुए के सहभागी होंगे। हे मेरे पुत्र, तू उनकी राहों पर मत चल, तू अपने पैर उन पर रखने से रोक, क्योंकि उनके पैर पाप करने को शीघ्र बढ़ते, वे लहू बहाने को अति गतिशील हैं। कितना व्यर्थ है जाल का फैलाना, जबकि सभी पक्षी तुझे पूरी तरह देखते हैं। जो किसी का खून बहाने प्रतीक्षा में बैठे हैं, वे अपने आप उस जाल में फंस जाएंगे। जो ऐसे बुरे लाभ के पीछे पड़े रहते हैं, उन सभी का यही अंत होता है। उन सब के प्राण हर ले जाता है जो इस बुरे लाभ को अपनाता है। व्याख्या। सुलेमान के समय में माता पिता दोनों ने अपने बच्चों को शिक्षित किया। यह अच्छा है जब बच्चे माता पिता दोनों से सीख सकते हैं। हमें ज्ञान सुनना चाहिए। बुद्धि सुंदर है और यह मूल्यवान है। इसके लिए सिर पर एक मुकुट की तरह है या यह गले में सोने की चेन की तरह है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए और हमें अनुशासन की आवश्यकता है। हम जल्दी बुद्धिमान नहीं बन सकते, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक तेज तरीका जानते हैं। सुलेमान ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देता है। वे दोस्ती की पेशकश करते हैं, वर्ष 14, लेकिन उनकी दोस्ती नहीं चल सकती क्योंकि उनकी योजना बुरी है। वे समृद्ध पुरस्कार प्रदान करते हैं, वर्ष 13, लेकिन वास्तव में वे एक भयानक भाग्य को भुगतेंगे, वर्ष 19। किसी भी बुरी योजना की तुलना में बुद्धि बहुत बेहतर है। वर्सेस 10 से लेकर 16 तक। चोरों की योजना। सोलोमन की कहानी में चोरों के एक समूह की एक क्रूर योजना है। चोर एक युवक को उनसे जुड़ने के लिए कहते हैं, साथ में वे किसी और पर हमला करेंगे, वे उससे चोरी करेंगे और उसकी हत्या करेंगे। जवान और चोर जल्द ही अमीर बन जाएगा। युवक को असली साजिश का एहसास नहीं है। वर्सेस 17 से लेकर 19 तक। सच तो यह है, चोरों ने युवक की हत्या करने का भी इरादा किया। इसका मतलब है कि चोर सारा पैसा अपने पास रखेंगे। सुलेमान की कहानी हमें बुरे व्यवहार के बारे में सिखाती है। एक दुष्ट जीवन मजेदार नहीं है, यह खतरनाक है। दुष्ट व्यक्ति एक भयानक अंत का जोखिम उठाता है। कहानी में युवक ने सोचा कि वह अमीर बन जाएगा, वास्तव में उसने सब कुछ खो दिया। सुलेमान हमें चेतावनी देता है कि हम वही गलती न करें।
नीतिवचन अध्याय 1 का 20 से लेकर 33 तक। बुद्धि तो मार्ग में ऊंचे चढ़ पुकारती है, चौराहों पर अपनी आवाज उठाती है, शोर भरी गलियों के नुक्कड़ पर पुकारती है, नगर के फाटक पर निज भाषण देती है। अरे भोले लोगों, तुम कब तक अपना मोह सरल राहों से रखोगे? उपहास करने वालों, तुम कब तक उपहासों में आनंद लोगे? अरे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से घृणा करोगे? यदि मेरी फटकार तुम पर प्रभावी होती तो मैं तुम पर अपना हृदय उंडेल देती और तुम्हें अपने सभी विचार जना देती, किंतु क्योंकि तुमने तो मुझको नकार दिया जब मैंने तुम्हें पुकारा, और किसी ने ध्यान न दिया। जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया था, तुमने मेरी सब सम्मतियां उपेक्षित की और मेरी फटकार कभी नहीं स्वीकारी। इसलिए बदले में मैं तेरे नाश पर हंसूंगी, मैं उपहास करूंगी जब तेरा विनाश तुझे घेरेगा, जब विनाश तुझे वैसे ही घेरेगा जैसे भीषण बबूले सा बवंडर घेरता है, जब विनाश जकड़ेगा और जब विनाश तथा संकट तुझे डुबो देंगे। तब वे मुझको पुकारेंगे किंतु मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगी, वे मुझे ढूंढते फिरेंगे किंतु नहीं पाएंगे, क्योंकि वे सदा ज्ञान से घृणा करते रहे और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वे यहोवा से डरें, क्योंकि वे मेरा उपदेश कभी नहीं धारण करेंगे और मेरी ताड़ना का तिरस्कार करेंगे। वे अपनी करनी का फल अवश्य भोगेंगे, वे अपनी योजनाओं के कुफल से अघाएंगे, सीधों की मनमानी उन्हें ले डूबेगी, मूर्खों का आत्मसुख उन्हें नष्ट कर देगा, किंतु जो मेरी सुनेगा वह सुरक्षित रहेगा, वह बिना किसी हानि के भय से रहित वह सदा चैन से रहेगा। व्याख्या। महिला को बुद्धि कहा गया है। अपनी दूसरी कहानी में सुलेमान ने हमें एक औरत के बारे में बताया। इस महिला का नाम बुद्धि है। महिला परेशान है और वह गुस्से में है, यही कारण है कि वह चिल्लाती है। उसके बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उन्होंने उसकी सलाह को ठुकरा दिया। वह सड़कों से गुजरती है और वह हर किसी से शिकायत करती है। वह शहर के गेट तक भी जाती है। प्राचीन समय में न्यायाधीश शहर के द्वार पर थे। वह अपने बच्चों के खिलाफ फैसला लेना चाहती है। वे सरल, दुष्ट और मूर्ख हैं, वे दंड के पात्र हैं। वह निर्णय प्राप्त करती है। उनकी सजा गंभीर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ज्ञान से इनकार कर दिया। उन्होंने बुरे काम किए, अब उन्हें एक भयानक सजा भुगतनी होगी। उनकी सजा अचानक तूफान की तरह है, यह शक्तिशाली है, हवा की तरह है। हम सभी बुद्धिमत्ता के बच्चों की तरह हैं। हम समझदार बनना सीख सकते हैं या हम बुद्धिमान शब्दों को सुनने से इनकार कर सकते हैं। बुद्धि तब शुरू होती है जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। यदि हम ईश्वर का सम्मान करते हैं तो ईश्वर हमें पुरस्कृत करेगा, लेकिन अगर हम बुराई करते हैं तो हमें एक भयानक सजा भुगतनी होगी। हर कोई बुरे काम करता है, इसलिए हमें ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। हमें ईमानदार होना चाहिए, तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें उसकी बुद्धि सिखाएगा। उसने यीशु को हमारी सजा दूर करने के लिए भेजा। नीतिवचन एक व्याख्या। नीतिवचन बाइबल अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। नीतिवचन अध्याय 1 से 31 तक की पूरी श्रृंखला हिंदी विवरण के साथ जरूर देखें। यदि आपको नीतिवचन 1 का यह स्पष्टीकरण पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आप नीतिवचन 2 के स्पष्टीकरण वीडियो को मिस न करें।